हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। इसमें पूछा गया है कि विच वन इज़ लार्जर, मतलब ये दो क्वांटिटी आपको गिवन है, आपको बताना है इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है, अगर आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करोगे ना तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। देख रहे हो, टू 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 दी पावर 333 बार आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, लेकिन ऐसे तो आप आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो ये बेसिकली ओलंपियाड का क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना आइए हम बताते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले जो गिवन है आप उसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। और 3 टू पावर 2 लिख दिया। अब देखो क्या हम इसको 2 को हम कैसे लिख सकते हैं। इसको आप ब्रेक करने की कोशिश करो दूसरे तरीके से। ये मल्टीप्लाई है बाई 2 लिख सकते हो आप, क्योंकि 2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, ठीक है। देखो इसको सिंप्लीफाई करो बस, और कुछ नहीं करना, हमने लिख दिया। इसी तरीके से आप इसको भी लिख सकते हो 1 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, फिर 2 2 2। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब आप लिख सकते हो, अगर किसी के ये ए है मान लो और ये इंटू बी है, तो अब ये पूरे होल टू द पावर 3 है, तो आप इसे लिख सकते हो इंडिविजुअल टर्म में लिख सकते हो 1 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3 लिख सकते हो। हाँ, किसी तरीके से आप इसको लिख लो 1 पावर 2 और इंटू 3 पावर 2 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो, अब आप क्या कर सकते हो, ध्यान देना। अब इसे जो है आप 1 1 1 इसको ऐसे ही रहने दो, लेकिन जो यहाँ पे 2 टू द पावर 3 है ना, इसको आप चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो 2 टू द पावर आप लिख दो 3 और होल पावर लिख दो 1 1 1। आपको फार्मूला पता है, यहाँ पे मैं फार्मूला नोट करा देता हूँ। अगर आपकी पावर a टू द पावर n है और उसके पावर m है, तो आप क्या लिख सकते हो a टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाई m। तो आप अगर 3 का 1 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे 1 1 1 2 2, और इसको क्या लिख सकते हो 3 पावर 2 होल टू द पावर 1 1 1। बिल्कुल हमने ब्रेक करके लिख लिया, ठीक है। अब देखो क्या लिख लो, हमारे पास 1 1 है, इसको ऐसे ही रहने दो अभी, और इसको हम लिख सकते हैं 8 टू द पावर 1 1 1। 2 टू द पावर 3 का वैल्यू 8 हो जाता है, ठीक है। आगे आप क्या लिख सकते हो, ये 1 1 1 है, इसको 2 2 2, और यहाँ 3 स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा 9 9 1 1 हो जाएगा। अब देखो, अब आप कैसे अप्रोच करोगे, अब आपको किस तरीके से लिखना है, ध्यान देना। देखो यहाँ पे जो है ना 1 1 1, आप क्या करो, ये 3 3 3 है ना, इसको ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करोगे, देखो 2 2 2 प्लस 1 1 1 ऐड करोगे तो यही 3 3 आएगा। ये पावर को हमने इस टाइम में लिख दिया, देखो ठीक है ना, आसान करने के लिए कर दिया। अब देखो 8 टू द पावर 1 1 1, इसको आप ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत। अब बाकी इसको आप ऐसे लिख लो 1 1 1 2 2 इंटू 9 टू द पावर 1 1 लिख दिया, कोई बात नहीं। अब देखो आगे आओ, आगे कैसे लिखोगे, फिर से इसे अलग करके लिखोगे, इसी वाले को 1 1 2 2 लिख दिए, और इंटू 1 1 1 पावर 1 1 1। अच्छा, एक फार्मूला और बता देता हूँ आपको। मान लो a टू द पावर m प्लस n है, तो आप इसे लिख सकते हो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ठीक है। फार्मूला ये याद रखना सारे। तो यही है, a पावर m प्लस n था, तो इसे मल्टीप्लाई की टर्म में लिख सकते हैं a टू पावर m इंटू a टू द पावर n, ठीक है। दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे और क्या था, a टू पावर 1 1 1 था, ठीक है। 1 1 इसे आप ऐसे लिख दो और बाकी को ऐसे ही रहन देते हैं, ठीक है। अब देखो आगे आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे 1 1 कॉमन है इसमें, तो आप क्या करो, इस 11 इंटू 8 टू पावर होल टू द पावर 1 1 कर दो, क्योंकि ये देखो ऊपर वाला कॉमन है, मतलब इसके 1 1 1 111 की पावर 111 है, 8 की पावर 111 है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर सेम है, तो हमने ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी यहाँ पे जो चलता आ रहा है उसे आप ऐसे ही रहने दो। अभी देखना, हम कुछ ऐसा करने वाले हैं ताकि दोनों पावर कट हो जाए और हम एक को आसानी से बता सकें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अब देखो
अगले स्टेप में आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 1 1 पावर 2 2 2 इसे आप ऐसे लिखो। और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ध्यान देना, ये 1 1 1 जो है ये यहाँ पे हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि एक वैल्यू कट जाए। देखो, तो अब हम क्या कर लेंगे, 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8 8 8 1। देखना हम क्यों किए अभी समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे आप 1 1 1 2 2 2 इंटू 9 पावर 1 1 1। अब देखो, आप ध्यान देना, ये वैल्यू और ये वैल्यू तो कॉमन है, इन्हें आप हटा दो, इन्हें आप हटा दो, दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। ये और ये डिफरेंट है, तो अब इसमें कैसे बताओगे कौन बड़ा या कौन छोटा। तो ध्यान देना, पावर पावर हमारा क्या है, पावर तो दोनों में कॉमन है, लेकिन बड़ी वैल्यू कौन है, ये 808 है, मतलब ये क्या है, हाँ 888, और ये कितना है 9 है, तो ये वैल्यू हमेशा बड़ी होती है भाई, ये बड़ी है ना, इससे पावर तो दोनों में कॉमन है, पावर छोड़ दो। देखो बड़ा कौन है, ये बड़ा है 9 से, तो ये बड़ा हो गया, और ये तो कॉमन थे दोनों में, ठीक है ना। तो हमारा बड़ी वैल्यू कौन हो जाएगी, आंसर हमारा ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।